नमस्ते बच्चों, आप लोगों को फिर से मेरे YouTube चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है बच्चों। तो हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोग जो केमिकल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पर तो पढ़ लिए थे बच्चों। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन खत्म हो चुका था। अब आगे का जो वीडियो होगा, ये जो आज का वीडियो है बच्चों, आज हम लोग दो बातें पढ़ेंगे। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और साथ में हम लोग केमिकल रिएक्शन भी आज स्टार्ट कर देंगे बच्चों। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, ये दोनों भी स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और 3-4 वीडियो के अंदर ये आपका केमिकल रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तो आप लोग रिवीजन भी करेंगे आप लोग। अब हम लोग जो है आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ते हैं बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक फिजिकल स्टेट हो जाता है, एक बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्बिलिटी हो गया, कुछ स्मेल की बात कर लिया हम लोग, है ना। तो इसकी बारे में बात करते हैं हम लोग। तो देखो फिजिकल स्टेट में अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर जो फॉर्मल्डिहाइड है वो गैस है एट रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये गैस होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर लगभग ये आपको जो रूम टेम्परेचर कहलाता है उस पर ये गैसेस स्टेट में पाया जाता है आपको ये। और हम लोग इस एस्टल्डिहाइड को देखिए, ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है आपका, है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप मास बढ़ाएंगे तो उसका फिजिकल स्टेट भी क्या होगा बच्चों, चेंज करता जाएगा। मास बढ़ेगा तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड होता जाएगा। तो ये एस्टल्डिहाइड जो है लिक्विड हो गया, और अदर एल्डिहाइड जिसमें कि मास बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, वो लिक्विड से वो सॉलिड की तरफ जाता जाएगा बच्चों। तो अदर एल्डिहाइड लिक्विड एंड सॉलिड हो गया। एसीटोन जो होता है बच्चों, एसीटोन के बारे में पता है आपको, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि कलरलेस लिक्विड है आपका ये। ठीक है, पोलर का मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो है यहाँ पर। और दूसरी बात, एप्रोटिक का मतलब होता है जो प्रोटॉन नहीं दे सकता है, जो H+ डोनेट करने की क्षमता जिसके पास नहीं है, उसको हम लोग एप्रोटिक बोलते हैं। जैसे वाटर क्या है, वाटर क्या है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि वो H+ दे सकता है, रिलीज कर सकता है। तो ये H+ नहीं दे सकता बच्चों, ये पोलर एप्रोटिक कलरलेस लिक्विड है आपका एसीटोन, जिसको बोल रहे हैं हम लोग। दूसरा में आपको है सॉल्बिलिटी बच्चों। सॉल्बिलिटी में क्या है कि जो लोअर अल्काइल एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होंगे बच्चों, जो लोअर अल्काइल का मतलब क्या है, जिसके अंदर अल्काइल की संख्या कम होगा, उसका कार्बन की संख्या कम होगा, तो वो जो लोअर अल्काइल है वो कुछ मात्रा में वाटर के अंदर घुल सकता है बच्चों, क्योंकि वो वाटर के साथ ये एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है लोअर अल्काइल का, वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप अल्काइल की संख्या बढ़ाएंगे या कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो सॉल्बिलिटी होगा बच्चों पानी के अंदर, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता तो जाएगा। ठीक है, घटता ही जाएगा। तो जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, एसीटोन है, ब्यूटेनॉन है, ये सब जो है आपका, ये भी पानी में सोलुबल है, क्योंकि वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा सकता है। लेकिन इसके फर्दर आगे का जो हाइयर अल्काइल एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे वो पानी में क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए आर का मतलब क्या, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। आर जो भी अल्काइल ग्रुप होता है बच्चों वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, कार्बन की संख्या बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी घटेगा। जरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दे आपको हम। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लीजिए एल्डिहाइड कीटोन के अंदर क्या है। जैसे अगर हम एल्डिहाइड की बात किए, RCH डबल बॉन्ड O, ऐसा कर लिए हम लोग, तो HOH है, फिर O डबल बॉन्ड CH R हुआ बच्चों। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर हम लोग दिखा पाएंगे माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ये एल्डिहाइड हुआ, ये एल्डिहाइड के लिए दिखाया बच्चों। उसी तरह से कीटोन भी हो सकता है, कीटोन को भी दिखाएंगे हम लोग ऐसा करके। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से अभी ये आपका जो है कि पानी में घुल पाएगा।
लेकिन कार्बन की संख्या बढ़ेगा तो बच्चों ये पानी में घुलने की क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जो 6 कार्बन 7 कार्बन तक पहुंच जाए तो वो तो इनसॉल्युबल हो जाएगा पानी के अंदर। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर देखें बच्चों, अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट देख ले बच्चों हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट। तो पहले डाइपोल मोमेंट के बारे में समझ लीजिए कि डाइपोल मोमेंट क्या करता है बच्चों। हमको डाइपोल मोमेंट बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कितना पोलर है, और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इसके बारे में जानकारी देता है कौन, ये डाइपोल मोमेंट। तो जरा यहाँ देखें हम लोग डाइपोल मोमेंट में, तो जब एल्डिहाइड की बात करें हम लोग बच्चों, ऐसा है, इसका हाइब्रिडेशन तो क्या है, sp2 है ना, ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा इसका 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके यहाँ पर है। तो देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है। जो भी यहाँ पर अल्काइल होगा CH3 टाइप का, CH2 टाइप का जो भी होगा, वो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड मोमेंट इधर गया और इसका बॉन्ड मोमेंट यहाँ आया, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp3। sp2 जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव होता है किससे, sp3 से, इसीलिए ये बॉन्ड मोमेंट को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन भी किधर होता है, टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस तरह से बोलते हैं बच्चों हम लोग। ऐसा हो गया, तो इसका एक डाइपोल मोमेंट निकलेगा रिजल्टेंट, एक नेट डाइपोल मोमेंट ये निकला बच्चों। ये तो एल्डिहाइड की बात हो गई। जब कीटोन की बात करें हम लोग, तो देखो इसका बॉन्ड मोमेंट इधर आएगा, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर आएगा, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर आएगा, है ना। तो इसका एक लार्ज डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप आने से इसका डाइपोल मोमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों। इसका 3 बॉन्ड मोमेंट आ गया, इसीलिए यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो ये हो गया लोअर डाइपोल मोमेंट, और ये क्या हो गया हायर डाइपोल मोमेंट, है ना। यानी कि डाइपोल मोमेंट का अगर देखें हम लोग डायरेक्शन में, तो कीटोन का डाइपोल मोमेंट यहां लिख दें हम आपको, कीटोन इज ग्रेटर देन किससे बच्चों, एल्डिहाइड। कीटोन का ज्यादा होता किससे, एल्डिहाइड से, है ना। डाइपोल मोमेंट देखिए, अच्छा जो डाइपोल मोमेंट अगर कीटोन का ज्यादा है तो ये तो हो गया मोर पोलर, और ये हो गया क्या, लेस पोलर, ऐसा हो गया। ठीक है, तो मोर पोलर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो जरा यहां पर देखें हम लोग, ये तो डाइपोल मोमेंट को समझ ले बच्चों इस तरह से हम लोग। अब इसी में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर ले हम लोग। याद हो गया होगा कीटोन का डाइपोल मोमेंट एल्डिहाइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। जरा हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देख लिया हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट में जो देखेंगे बच्चों हम लोग, तो बॉइलिंग पॉइंट किन बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो होगा मॉलिक्यूलर मास, दूसरा क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, और तीसरा क्या था आपका, सरफेस एरिया। इन तीनों बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इन्हीं तीनों बातों पे डिपेंड करता है बच्चों। अब यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एल्डिहाइड कीटोन में बात कर ले हम लोग, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा कीटोन का क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, एल्डिहाइड से, हैविंग कंपेरेबल मास। अगर कंपेरेबल मास है बच्चों, तो कीटोन का जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा था, तो जब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो उसका पोलर नेचर ज्यादा होगा, पोलर नेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्डिहाइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में क्या होते हैं
कि आपको जो है कि एक या दो फंक्शनल ग्रुप नहीं देगा, आपको एक से दो से ज्यादा भी फंक्शनल ग्रुप दिया जा सकता है। तो उसमें कैसे बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करेंगे बच्चों, हैविंग द कंपेरेबल मास के लिए? तो उसकी में थोड़ा सा देख लो आप लोग। इसके अंदर हम लोग जो है हम 2-3 एग्जांपल लेकर के उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लेकर के काम करेंगे बच्चों। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के लिए बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH है बच्चों, CH3CH2 OH है, CH3CH2 NH2 है। हम इसको 1 नंबर दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें हम लोग। कीटोन आ गया 4। देखिए बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं हम लोग। ये आपका 4 और ये 5 हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड है ये, है ना। फिर आपके पास ईथर आ जाए, ये 6 ले लें हम लोग। फिर एल्केन आ जाए हमारे पास, 7 हो गया, ठीक है। अब ये कहता क्या है कि बताइए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जैसा कि हम पहले लिखवाए आपको कि मॉलिक्यूलर मास पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है ना। तो आप जब इसका जो देखेंगे एसिड के लिए, ये क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए हम लोग, ठीक है। तो हम आपको कुछ एग्जांपल बताएं, आपको यहाँ फर्स्ट सेकंड करके दे देंगे। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो जब हमारे पास ये होता है, इस तरह से देखा है कार्बोनिक एसिड को, और हम लोग जो है कि कुछ ऐसा दिखा है इसका स्ट्रक्चर। देखिए ये कार्बोनिक एसिड होता है आपको, ये कार्बोनिक एसिड जो है ना, इसके साथ इसमें क्या, एक कार्बोनिक एसिड, एक जो एसिटिक एसिड है दूसरे एसिटिक एसिड के साथ बच्चों ये लगा रहा है आपको कौन सा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां समझना ये है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा रहा है, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाएगा बच्चों उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और तो ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़े रहेगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर लगेगा उसको तोड़ने में आपको, ठीक है। अगर हम लोग अल्कोहल के बारे में बात करें, अल्कोहल के बारे में, तो देखिए यहां पर ऐसा दिखा सकते हैं हम आपको, ये C2H5 ले हम लोग, ऐसा ले हम लोग, ये ऑक्सीजन हो गया, H हो गया, C2H5 हो गया, ऐसा देख लीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ऐसा हो गया, है ना। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी लगा बच्चों यहाँ पर, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या किया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही लगाया है ना। तो एक दूसरे से एक से जुड़ा हुआ है, यहाँ दो से जुड़ा हुआ है, तो किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, तो एसिड का ज्यादा हो जाएगा, किससे, अल्कोहल से हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एमीन में भी देखिए कि एक एमीन दूसरे एमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाता है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ कम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। ये एमीन का देख रहे हैं, और देखो ये आपका जो है कि एल्डिहाइड का देख लो आप लोग, एल्डिहाइड का देख लीजिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इस तरह से बॉन्ड बन रहा है बच्चों यहाँ पर। इसको बोलते हैं हम लोग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसका नाम क्या है बच्चों, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। यानी कि जो अल्डिहाइड कीटोन दोनों है, अल्डिहाइड ये कीटोन ये अल्डिहाइड, ये दोनों डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लगाता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड, अल्कोहल और एमीन ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, इस एसिड, अल्कोहल और एमीन का, इससे
इस एल्डिहाइड और कीटोन से, ठीक है। और अगर हम ईथर के बारे में देखें, एल्केन के बारे में देखें बच्चों, तो वो सब वैन डेर वाल्स फोर्स लगाता है, क्योंकि वहां पर ना डाइपोल डबल इंटरेक्शन लग पाता है, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग पाता है, तो उसके पास क्या लगता है, वैन डेर वाल्स फोर्स, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। और वैन डेर वाल्स फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है और भी कम हो जाता है, और भी उसका स्ट्रेंथ कम है, इसके वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट और घट जाएगा बच्चों। इसीलिए हम लोग ये जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, हम इसको थोड़ा मिटा के इसका आंसर कर दें हम आपको। इसका आंसर जो है बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन याद रखना बच्चों ये कंपेरेबल मास के लिए वैलिड होगा आपके लिए, है ना। जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है 2 कार्बन का, और यहाँ 20 कार्बन का एल्केन ले लें हम लोग, तो 20 कार्बन का एल्केन लेंगे तो उसका फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसलिए ये कंपेरेबल मास के लिए रूल होगा, और हमेशा आपको क्वेश्चन कंपेरेबल मास में ही दिया जाएगा बच्चों। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, एमीन, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, एल्केन, इन दोनों में क्या लगेगा बच्चों, वैन डेर वाल्स फोर्स, है ना। और इन तीनों में लगेगा, इन तीनों में लगेगा H बॉन्डिंग। और एल्डिहाइड कीटोन में क्या लगता है, एल्डिहाइड कीटोन में लगता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। इस तरह से हम लोग ऑर्डर कर पाएंगे हम लोग, और इस तरह से ऑर्डर सीख पाएंगे हम लोग, और हम लोग आगे बढ़े। हम फिजिकल प्रॉपर्टी में और ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में ये सब बात आपको एक बार देख लेना था, समझ लेना था। अब हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या है, पहले तो हम आपको सिलेबस लिखवाते हैं कि ताकि आपको जो है जब रिवीजन कर रहे हो तो आपको आसानी से वो बात समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ से हमको केमिकल रिएक्शन करना है बच्चों। तो हम लोग पहले उस सिलेबस टाइप का लिख लिए यहाँ पर। सबसे फर्स्ट में हम लोग रिडक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रिडक्शन देखें कैसे हम लोग उसको हम एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, और कहाँ पे फिर जाएगा फिर वो प्रोडक्ट बना करके, उसको देखना है आपको। 2 में होगा बच्चों आपको ऑक्सीडेशन। 3 में हम लोग जो है यूज कर लेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बच्चों हम लोग 5-6 अलग अलग टाइप के रिएक्शंस पढ़ पाएंगे, जो एल्डिहाइड कीटोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा, उसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग अल्डोल रिएक्शन एंड कंडेंसेशन देखेंगे। अल्डोल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, अल्डोल रिएक्शन को समझना है, अल्डोल कंडेंसेशन को समझना है। बोर्ड वाले एग्जाम के अंदर, चाहे कंपटीशन वाले एग्जाम के अंदर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अल्डोल आपको कहीं ना कहीं दे दिया जाएगा आपको, तो उसको समझना है। कैनिजारो समझना है उसका बच्चों आपको, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, जैसे अल्डोल का भी बच्चों 3 पार्ट होता है, 3 टाइप होते हैं, है ना। इंटरमोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन, फिर क्रॉस अल्डोल रिएक्शन, फिर इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन। उसी तरह से कैनिजारो का भी 3 टाइप होता है, जो अलग अलग टाइप करके हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे इसके बारे में। सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग जो है रिएक्शन विद PCl5 पढ़ लेंगे हम लोग। कुछ हम लोग पॉलीमराइजेशन के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पर,
कुछ पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को देख लेंगे हम लोग। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इस टेस्ट के अंदर बच्चों बहुत सारे टर्म के टेस्ट होते हैं, अलग अलग तरह का टेस्ट होता है। डीएनपी टेस्ट हो गया, टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हो गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट हो गया, चिप्स बेस्ड टेस्ट हो गया, आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, है ना। तो बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं जो हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। जो एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट कर पाएगा बच्चों तो उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग फिर से जो है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड जो भी होगा बच्चों, ये अलग से कोई रिएक्शन नहीं है। ये जितना भी रिएक्शन हम आपको बताएंगे उसी से खाली एक हम अलग से उसको निकाल कर रख लेंगे। लेकिन आपको बता दें बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन यही छह रिएक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अलग से कोई रिएक्शन नहीं समझेंगे इसको हम सिर्फ सेपरेट करके लिखवा देंगे उसको, ठीक है, ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये मेरा सिलेबस है बच्चों। अब हम इसी सिलेबस के आधार पर हम लोग काम करेंगे, बारी बारी से सारे रिएक्शन को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा काम है ये। तो एक वीडियो 2 वीडियो में तो आएगा नहीं, तो हमको 3-4 वीडियो के अंदर इसमें काम करना पड़ेगा बच्चों। अच्छे से समझेंगे हर एक वीडियो को, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में समझेंगे बच्चों। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन समझेंगे, ठीक है। तो आप इस देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिडक्शन करवाएंगे बच्चों। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि अगर रिडक्शन करवाएं हम लोग तो रिडक्शन में होता क्या है, या तो आप ऑक्सीजन को वहां से निकाल लेंगे, है ना, या तो उसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ देंगे बच्चों। यही तो काम होता है रिडक्शन के अंदर, ठीक है। तो रिडक्शन जब करवाने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें भी 3 टाइप का जो होता है रिएक्शन होता है। 3 टाइप्स के रिएक्शन होंगे जो अलग अलग दिखाएंगे आपको। हम आपको टाइप्स के आधार पर काम कर रहे हैं हम लोग। तो पहला टाइप 1 रिडक्शन करना बच्चों, याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा या तो ऑक्सीजन निकलेगा, यानी कि रिडक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो सकता है आपको ये। तो टाइप 1 में जो रिड्यूसिंग एजेंट लेना है बच्चों यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। वाटर ले सकते हैं, H+ ले सकते हैं, यहाँ पर वाटर भी यूज किया जा सकता है। H+ ही वाटर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर H+ निकल सकता है आपको ये, ठीक है। तो इसका यूज करना है हम लोग को, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। नाम क्या बोले, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दूसरा यूज कर सकते हैं बच्चों सोडियम, और करके हम आपको बता रहे हैं, या यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, H+, सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या बोले, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और यूज कर सकते हैं अल्कोहलिक सोडियम, ठीक है। अल्कोहलिक सोडियम को अल्कोहल में डाला गया है। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन और सोडियम, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चों, वहां से हाइड्रोजन सप्लाई होगा। तो इसका काम क्या है, हाइड्रोजन देना। इस सभी का काम क्या है, H- देना, ठीक है। तो H- को सप्लाई करना, हाइड्राइड आयन को सप्लाई करना। तो ये सब वही काम करता है बच्चों और रिडक्शन करवाता है। एक होता है कैटालिटिक रिडक्शन, H2 निकेल भी देखेंगे बच्चों। एक कैटालिटिक रिडक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये चारों रिएक्शन देखो, रिएजेंट देखो, पहले नाम फिर से बता दे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, अल्कोहलिक सोडियम और हाइड्रोजन निकेल। ये टाइप 1 में बता रहे हैं बच्चों। इसका काम क्या है जरा इसको समझना आप लोग। काम बहुत इजी है कि अगर कोई एल्डिहाइड होगा और इन चारों में से कोई डाल दिया जाए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया जाए बच्चों, तो क्या हो जाएगा। तो देखो ये पाइरोन को तोड़ दीजिएगा और इस कार्बन को भी हाइड्रोजन देना है और इस ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन देना बच्चों। इसका मतलब RCH2OH। देखिए एक हाइड्रोजन पहले से था,
एक हाइड्रोजन हम इसके द्वारा सप्लाई किए तो CH2 हो गया, और एक ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन डाल दिए OH हो गया, और ये सिग्मा बॉन्ड बचा रह गया। इस तरह से क्या बन गया आपके लिए 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल, और जब कीटोन का करवाएंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कीटोन है। सेम काम है बच्चों, सेम काम क्या है यहाँ पर कि फिर से पाइबोन को तोड़िए, इसको सिग्मा मानिए, इसको पाई मानिए, इस पाइबोन को तोड़िए, कार्बन को भी एक हाइड्रोजन दे दीजिए और ऑक्सीजन को भी एक हाइड्रोजन दे दीजिए, तो देखिए क्या बनता है RCH OH R। ये कैसा अल्कोहल बन गया 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। देखो यही रिडक्शन करवाना था हमको। देखें आप, बस क्या हुआ, एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, कीटोन का रिडक्शन हो गया तो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो और इसमें कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं है, कुछ एग्जांपल आपको करवाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ नोट्स देखेंगे बच्चों को हम लोग, एक दो एग्जांपल देख लीजिए, फिर हम आपको नोट्स बताते हैं आपको। जैसे CH3 है, COH है, LiAlH4 लगा दिए बच्चों, तो क्या बन गया CH3 CH2OH। देख लो आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल हो गया CH2OH। ठीक है, अगर आपके पास जो है, अगर कीटोन के रूप में कुछ ऐसा है, ये देखो आपका कीटोन है और हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर लें, ऐसा कर ले हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इस पाइबोन को तोड़ देंगे, इस कार्बन को भी हाइड्रोजन देंगे, ऊपर वाले ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन देंगे, इससे क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, है ना। इस तरह से होता है बच्चों, और ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। कुछ और भी एग्जांपल ले लीजिए हम लोग, CH3 जिसमें कि दोनों हो जाए, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, देखिए इसमें कीटोन भी है, इसमें एल्डिहाइड भी है बच्चों। यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH OH CH2 CH2OH। ये देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, और ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, जिसमें कि कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो इसका रिडक्शन करवाएं बच्चों हम लोग। कुछ नोट्स समझेंगे यहाँ पर बच्चों हम लोग। एक नोट समझ लिया आप लोग, नोट 1, रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, इसको समझना है आपको। जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग लिए हैं बच्चों यहाँ पर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन निकेल, या आपका जो है कि अल्कोहलिक सोडियम, वो क्या इस डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन को रिड्यूस कर पाएगा, इसके बारे में समझना है हम लोगों को। तो ये पहला ये समझना है बच्चों आपको कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है H+ नेवर रिड्यूस डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन। डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन को कभी रिड्यूस नहीं कर पाएगा बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसको टच भी नहीं करेगा, उसको रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा आपको। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+ है बच्चों। पहले आप हाइड्रोजन निकल देख लें, हाइड्रोजन निकेल, तो हाइड्रोजन निकेल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, बहुत ही अच्छा जो है ना H- का सप्लायर होता है ये। तो ये क्या करता है कि रिड्यूस डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, और साथ में क्या करता है ये एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता ही अल्कोहल में, है ना। एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है, और डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो उसको रिड्यूस कर देगा बच्चों को। ठीक है, इसके बाद क्षमता ऐसा है। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में क्या समझना है हम लोग को, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कि इट रिड्यूस डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन when
जब, हमेशा नहीं, ये कुछ कंडीशन है यहाँ पर, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन है उसको रिड्यूस कर पाएगा, लेकिन एक ही कंडीशन है आपका, उसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन हो वो फिनाइल से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये फिनाइल से जुड़ा ना हो डबल बॉन्डेड कार्बन ऑफ एल्कीन का, तो वो फिर ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इट रिड्यूस डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन व्हेन डबल बॉन्डेड कार्बन directly attached with phenyl group, otherwise double bond not reduced by lithium aluminum hydride, otherwise डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा बच्चों। ठीक है, ये समझना है हम लोगों को। ये देख लीजिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, कभी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, कभी उसको टच भी नहीं करेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो आपका। हाइड्रोजन निकल तो हमेशा कर देगा, हमेशा उसको डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके उसको एल्केन बनाने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन दे करके। और सोडियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पर डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, वो क्या है, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए वो फिनाइल के साथ जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर वो डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में देख लो बच्चों आप लोग, जैसे हमारे पास क्या है, CH3 डबल बॉन्ड, थोड़ा यहां लिख दें, CH3 डबल बॉन्ड CH CHO, ऐसा है आपके पास। और यहाँ पर क्या किए हम लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किए, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किए, हाइड्रोजन निकेल यूज किए बच्चों, हाइड्रोजन निकेल, है ना। इस तरह से हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग। तो अभी क्या हुआ, और या आप जो है कि अल्कोहलिक सोडियम ले लो, अल्कोहलिक सोडियम तो डबल बॉन्ड को ऐसे भी रिड्यूस नहीं करेगा आपको ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से काम करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या करना चाहिए हम लोग को, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड प्रोड्यूस कर पाएगा। तो क्या हो पाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी डबल बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा बच्चों, तो ये सिर्फ क्या करेगा, एल्डिहाइड प्रोड्यूस कर पाएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन निकेल है ये डबल बॉन्ड को भी टच करेगा और ये एल्डिहाइड को भी करेगा। तो क्या बन पाएगा, CH3, करना क्या आपको, एक पाइबॉन्ड तोड़ना है और दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देना बच्चों, CH2 CH2 CH2OH। देखिए इस तरह से आपका 4 कार्बन का क्या बन गया, आपको ये ब्यूटेन 1 ऑल बन गया, है ना, 1 ब्यूटेनॉल, इस तरह से बन गया। एक एग्जांपल यहां और देख लो बच्चों, यहां पर अगर कुछ ऐसा हो, तो जरा देखिए हम लोग समझे, यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोजन निकेल। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐसे तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन देखिए यहाँ का जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप के साथ। तो फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा होने की वजह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उसको रिड्यूस कर देगा, और एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करता ही है ना। तो क्या बन पाएगा, रिड्यूस करने का मतलब यहाँ पे ये बच्चों कि पाइबॉन्ड को तोड़ करके 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, इस कार्बन को भी इस कार्बन को भी, रिड्यूस हो जाता है ये। और CH2OH, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल, 3 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल। ये आपके एनसीईआरटी में भी है बच्चों, कन्वर्सन करने के लिए। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड तो कभी डबल बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा,
ये तो ऐसे ही रख देंगे हम लोग। और हाइड्रोजन निकल भी डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो, इसका कोई कंडीशन नहीं है, है ना, ये कहीं पर भी रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर से बन सकता है आपको क्या, CH2 CH2 CH2OH। इस तरह से बच्चों ये आपका नोट 1 है आपका, इसमें हम डबल बॉन्ड को कौन रिड्यूस कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा उसको बताया बच्चों आपको कंडीशन के साथ। टाइप नंबर इसमें नोट नंबर 2 देख लो बच्चों आप लोग। इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड जो H प्लस है बच्चों, ये वनली रिड्यूस किसको किसको, एल्डिहाइड जो कि अभी हम किए भी हैं हम लोग, कीटोन और एसिड हैलाइड, ये तीनों को कर सकता है बच्चों। एसिड हैलाइड का मतलब 8COCl, एसिड हैलाइड जो एसिड डेरिवेटिव है इन्हीं तीनों को रिड्यूस कर सकता है। डबल बॉन्ड को तो कभी टच नहीं करेगा, डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन को, लेकिन इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। याद कर लीजिए इसको। अल्कोहलिक सोडियम बच्चों, ये वनली रिड्यूस यहां पे वही बात है, एल्डिहाइड को कर सकता है, कीटोन को कर सकता है और ईस्टर को कर सकता है बच्चों। ईस्टर को कर सकता है। ईस्टर का मतलब क्या हो गया, RCOOR डैश, ऐसा ईस्टर जो होता है उसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। और अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करेंगे, ये बहुत सारे फंक्शनों को रिड्यूस कर सकता है बच्चों। ये रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस एल्डिहाइड कीटोन को तो करता ही है बच्चों। हम थोड़ा आगे लिख रहे हैं इसको, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड, कार्बोलिक एसिड, हम पूरा लिख दें यहां पर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोलिक एसिड, है ना, एसिड डेरिवेटिव, एल्केन नाइट्राइल, और एल्केन नाइट्राइल का मतलब साइनाइड ग्रुप है बच्चों। हेलो एल्केन, है ना, नाइट्रो एल्केन बहुत सारा है, यहां पर और बता दें, नाइट्रो एल्केन, इपॉक्सी ग्रुप को भी कर सकता है। ये सब को रिड्यूस कर सकता है। इसके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे फंक्शनों को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कौन कौन कर सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले ले उसके साथ में, इसको देख लिए होंगे आप लोग। एक दो एग्जांपल देख लिए बच्चों। यहाँ पर CH3CO CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिए अगर यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले ले बच्चों हम लोग, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, तो देखो ये ग्रुप ईस्टर ग्रुप होता है और ये ग्रुप क्या होता है, कीटोन ग्रुप। तो ये जो ईस्टर है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको टच नहीं करेगा। ठीक है। और ये जो कीटोन है उसको तो टच करेगा, तो रिड्यूस करेगा CH3 CH OH CH2 और यहाँ पर इसको छोड़ देगा, ईस्टर को टच नहीं करेगा। लेकिन हम आपको बताए थे अल्कोहलिक सोडियम के बारे में, वो कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है बच्चों और ईस्टर को भी कर सकता है। अभी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो बहुत सारे फंक्शन को रिड्यूस कर सकता है। तो ये तो ईस्टर और कीटोन दोनों को कर सकता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर CHOH और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जा करके इधर भी H देगा, इधर भी H देगा, इधर अल्कोहल, इधर भी अल्कोहल और प्लस इधर से भी अल्कोहल बनेगा CH3 CH2 OH। इस तरह से देखिए
जब बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों तो दोनों तरफ अल्कोहल बन जाता है, तो इधर इस कार्बन से भी अल्कोहल, इस कार्बन से भी अल्कोहल, तो ये अल्कोहल इस तरह से बन गया। ये अल्कोहलिक सोडियम एस्टर को टच कर सकता है बच्चों। और हम लोग जो है एक देख लें टाइप नंबर 2 देख लीजिए बच्चों हम लोग। और रिडक्शन में ही आपको हम बता दें, रिडक्शन में जो है एक यहाँ पर रिएक्शन बता दें, 3 रिएक्शन होता है। Zn प्लस HgHCl, NH2 OH माइनस और HI8 फास्फोरस। देख लो आप लोग, ये एल्डिहाइड है, आपका एल्डिहाइड है, और यहाँ पर ये अलग अलग तरह का रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए बच्चों। तो जब जिंक एमेल्गम लेंगे HCl के प्रेजेंस में, ये एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करता है कि दोनों डबल बॉन्ड को हटा, मतलब कि जो डबल बॉन्ड O है उसको हटा देता है, वहां पर 2 हाइड्रोजन बिठा देता है बच्चों, तो RCH3 एल्केन बन जाएगा, एल्केन। इस रिएक्शन का नाम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन बोलता हूं। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन एल्केन इज फॉर्म, इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है। एक रिएक्शन देखो हाइड्रोजन नाम है, NH2 का नाम हाइड्रोजन है, जो बेसिक मीडियम में है, ये भी वही करता है बच्चों, ये एल्केन बनाता है, डबल बॉन्ड O को हटाता है, 2 को हाइड्रोजन बिठा देता है, एल्केन बनाता है। इस रिएक्शन का नाम है उल्फ किस्नर रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड और कीटोन दोनों यूज कर सकते हैं, एल्डिहाइड भी कीटोन भी, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, देन एल्केन इज फॉर्म, इज कॉल्ड उल्फ किस्नर रिडक्शन, है ना, उल्फ किस्नर रिडक्शन। और HI8 फास्फोरस का नाम नहीं है बच्चों, लेकिन काम वही है, RCH3 कर देना। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाए होंगे इस तरह से 3 अलग अलग तरह का जो एल्केन बना दिया, अल्कोहल नहीं बनाया, क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए हम लोग। जैसे आपके पास क्या है, CH3 है, CO है, यहाँ पर H है, और हम लोग Zn प्लस HgHCl ले लिए बच्चों हम लोग। तो क्या कर दिया, ये कीटोन है ना, और ये एल्डिहाइड है, दोनों को रिड्यूस करेगा, ये CH2 कर देगा, CH2 कर देगा और CH3 कर देगा। देखो क्या बन गया, ये ब्यूटेन बन गया आपके लिए, वही काम। और देखिए इसको, अगर ऐसा है हमारे पास, और इस तरह से ले लें हम लोग NH2 OH माइनस। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या ले लें बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H प्लस, फिर हाइड्रोजन निकल ले लें। तो देखिए ये क्या करता है, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को जो है कि रिड्यूस करता है, कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है। कीटोन का देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, RCOR होता है, और हम लोग Zn प्लस HgHCl या NH2 OH माइनस या HI8 फास्फोरस ले लें हम लोग। इस क्या होता है, RCH2R हो जाता है, यानी कि इससे भी एल्केन बन जाता है। यानी कीटोन को भी क्या करता है ये बच्चों, एल्केन कर देता है, कीटोन को भी, ये कीटोन को भी एल्केन कर देता है। ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों को यूज करता है। तो यहाँ पर रिएजेंट याद रखेंगे, ये वाला Zn प्लस HgHCl लेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन और OH माइनस लेंगे तो उल्फ किस्नर रिडक्शन होगा, और HI8 फास्फोरस को नाम नहीं है, लेकिन ये एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बनाता है, डबल बॉन्ड O हटाता है, 2 को हाइड्रोजन बिठा देता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो ये इसको और इसको एल्डिहाइड कीटोन को दोनों को जो है कर लेगा ये इस तरह से, और यहाँ पर जो है
CH3 कर देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल बनाएगा, डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, इसको 2 डिग्री अल्कोहल, इसको 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और हाइड्रोजन निकल को क्या करेगा, वो हाइड्रोजन निकल तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से होता है बच्चों यहाँ पर रिडक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे जो है रिडक्शन समझ लिए हम लोग। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बात आपको समझाना चाहेंगे बच्चों, यहाँ पर एक एग्जांपल खाली समझ लें आप लोग, और भी कि अगर हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ है, मान लो वो Cl है और ऐसा है आपके पास, है ना, और Zn प्लस HgHCl ले लिया हम लोग, और ये आपका हाइड्रोजन ले लिए, है ना। तो ऐसा होगा तो क्लेमेंसन रिडक्शन तो क्या करेगा कि यहां पर तो कुछ ऐसा बना देगा, ये CH2 कर देगा, इसको CH2 कर देगा। लेकिन जब उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन लगाएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस है, तो वो OH माइनस क्या करेगा कि इस कीटोन को तो रिड्यूस करेगा ही, अल्केन बनाएगा, लेकिन इस Cl को भी OH कर देगा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ OH कर देगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम 1-2 क्वेश्चन आपको दे दें आपको, जिसका रिडक्शन करवा लें आप लोग। हम अगले क्लास में आपको इसका क्वेश्चन दे देंगे बच्चों, ताकि आपको जो है कि इतना रिवीजन कर लीजिए, पहले आप इतना नोट्स बना लीजिए। हम उसके नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन भी देंगे, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और भी रिएक्शन बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको करेंगे बच्चों। थैंक यू।